हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक ऐसे सेटअप की बात करने वाले हैं जो कि मार्केट जब पूरा ऐसे टॉप से बॉटम तक गिरे या फिर ऐसे टाइम पे साइडवेज में फंस जाए तो दोनों ही जगह पे आप टॉप से बॉटम भी कैप्चर कर पाएँ और साथ ही साथ जो ये साइडवेज में फंसा है इससे भी आप बच सकें। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको दो ईमेज की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ मैंने जो रिसेंटली एक कैंडल स्टिक का वीडियो लाया था उस कैंडल स्टिक की वीडियो की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हम इसमें ईएमएस तो प्लॉट करेंगे ही, साथ ही साथ हम इसमें एक प्राइस एक्शन का भी यूज़ करेंगे। जिससे होगा क्या है, ईएमए एक हमें बेसिकली डायरेक्शन बताएगा और प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। उसी के लिए जो कैंडल स्टिक की वीडियो मैंने बनाई है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी डाल दिया है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें दो ईएमएस की जो ज़रूरत पड़ेगी, आपने बहुत बार इसको यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। 833 ई एम है। बेसिकली आप किसी भी ई का पेयर ले सकते हैं जिनके बीच का कम से कम डबल से ट्रिपल का गैप रहे। फॉर एग्जांपल 10 ई एम ए, 40 ई एम ए, या फिर 9 ई एम ए, 35 ई एम ए, 36 ई एम ए, 833 हो गया। मतलब किसी भी तरीके से में जिनके बीच का 2 से 3 गुना का या 4 गुना का गैप रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 8 ई एम ए हो जाएगा, एक 33 ई एम ए हो जाएगा। उसके बाद आपको जो 8 ई एम ए रहेगा इसके कलर को ग्रीन रखना है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे इसके कलर को यहाँ पे ग्रीन रखा हुआ है, इसको ग्रीन रखना है। और जो 33 ई एम ए है उसके कलर को आपको यहाँ पे रेड रखना है। ठीक, इस तरीके से ई एम ए यहाँ पे प्लॉट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे करना क्या है, ट्रेड किस तरीके से प्लेस करनी है। एकदम बेसिक अगर एक बार से स्टार्ट करूँ तो जब भी प्राइस इन दोनों ई एम एस के नीचे रहेगा, जैसे इस जगह पे है, तो यहाँ पे आपको केवल शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है। मतलब ऐसा आपको सोचना है कि मुझे शॉर्ट की एंट्रीज ढूंढनी है, मतलब बाई का कोई भी सेटअप यहाँ पे आँख से निकाल देना है। उसके बाद जैसे ही प्राइस ईएमआई के ऊपर अगर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे क्रॉस ओवर की मतलब नहीं, बस प्राइस से मतलब है। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये प्राइस ईएमआई के नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा तो ये जो ईएमआईज़ हैं ये भी धीरे धीरे क्रॉस ओवर कर ही देंगी। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, उन्होंने बता देता है कि क्रॉस ओवर पे आपको एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉस ओवर हो और यहाँ तक ट्रेड चल गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये प्राइस आपका यहाँ पे जो ये क्रॉस ओवर आप देख रहे हैं इस जगह पे ना, जब प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक निकल गया रहेगा, यानी आपके जहाँ पे लोग टारगेट दिखा देते हैं वहाँ तक प्राइस अगर पहुँचेगा तब जाके क्रॉस ओवर देता है। अगर आप इसको लाइव मार्केट में देखें तब आपको जाके क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तो यहाँ पे ट्रेड मतलब नीचे ही चल रहा है, बट ये जो क्रॉस ओवर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्राइस यहाँ पे गिरा था, उसके बाद जो ये बड़ी सी कैंडल बनी थी ना, इतनी बड़ी सी, इसमें जाके कहीं यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है। तो क्रॉस ओवर पे तो कोई भी ट्रेड बैक टेस्टिंग में प्रॉफिटेबल दिखाएगा, बट रियल मार्केट में क्रॉस ओवर में कोई भी ट्रेड बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना डिले हो जाता है, इसलिए ये लैग कर जाता है। बट जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा। जैसे बैक टेस्टिंग में है वही सेम फॉरवर्ड टेस्टिंग में। इसमें आपको मिनिमम 1:2 तक का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा और मोर देन 50 से 60% तक का विन रेट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइस नीचे रहेगा तो सेल का ट्रेड, ऊपर रहेगा तो बाई का ट्रेड। अब एग्जैक्ट एंट्री बनानी कहाँ पे है और एसएल कहाँ पे रखना है। मैंने जो आपको ट्रेड उसकी कैंडल स्टिक की वीडियो बनाई है उसको आपको, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें ही पूरी कैंडल का बेसिक है। इनमें टोटल हम दो तरीके की कैंडल का यूज़ करेंगे। एक कैंडल होती है जो कि फुल बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे एक कैंडल देख रहे हैं आप। ये कैंडल एक तरीके से अगर किसी को भी ये कैंडल आप दिखाएंगे तो उसके दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये भाई ये एक बेयरिश कैंडल है, मतलब ये फुल बॉडी कैंडल है रेड में। उसी तरीके से जो ये है ये एक बुलिश कैंडल है जो कि फुल बॉडी है ग्रीन में। बट प्राइस तो ईएमए के नीचे है, तो हमें इस जगह ट्रेड को प्लेस करना ही नहीं है। हम केवल खोजेंगे जब भी प्राइस नीचे रहे ऐसी बड़ी सी कोई भी फुल बॉडी कैंडल, जिसमें जो ये विक देख रहे हैं आप ना, ये विक आप एक बेसिक तरीके से पकड़िए तो मोर देन 70 to 80% तक आपका बॉडी होना चाहिए। यानी अगर कैंडल टोटल 100 पॉइंट की है तो 70 से 80 पॉइंट उसमें बॉडी होना चाहिए, बाकी 20-30% वीक रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ईएमए अपने जो प्राइस है वो ईएमए के नीचे आ जाए। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर चला गया, आपको इस जगह पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे आके टाइम फ्रेम 1 आवर का है, तो दिन में आपको इसको रात को 11:30 के बजे की बात से, यानी जो भी 23:30 की कैंडल होगी, अगर 24 आवर फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लेके सुबह के 6:30 तक वहाँ तक की कैंडल्स को एकदम इग्नोर कर देना, वहाँ तक कोई भी कैंडल पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि उस बीच क्या होगा कि इंडियन मार्क के हिसाब से इंडियंस उस टाइम पे सोते रहेंगे, तो उस जगह को इग्नोर करना है। कोई भी ट्रेड जब आपका 6:30 बजे सुबह के बाद बनना स्टार्ट हो, यानी उस समय से इसको ट्रेड को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देना है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो अगर 1 घंटे में एक बार भी नज़र मार लेंगे ना,
तो बस आपको क्लियर हो जाएगा सेटअप है क्या। प्राइस जैसे ही इसके नीचे आ जाएगी, ईएमए के नीचे, उसके बाद आपको बस ढूंढना क्या है, प्राइस नीचे आती किसी भी कैंडल पर ट्रेड नहीं मारना है, आपको खोजना है इस तरीके की कैंडल। जैसे ये फुल बॉडी कैंडल है, ऐसी कैंडल हो गई, ऐसी कैंडल हो गई, ऐसी कैंडल हो गई, इस तरीके की कैंडल को ढूंढना है, ठीक। उसके बाद उसके नीचे का लगाना है आपको ट्रेड, कि उसको जब ब्रेकआउट देगा ऐसी कैंडल को पूरा क्लोज होने देना है, बिल्कुल अच्छे से, एकदम आराम से, बिना किसी भी जल्दीबाजी के, एकदम आराम से उसको क्लोज होने देना है। जब ये यहाँ पे क्लोज हो जाए, उसके नीचे आपको ट्रेड प्लेस करना है, और ऊपर किसी भी स्विंग के आसपास। इस कैंडल हाई का नहीं, स्विंग का मतलब मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, उसका जब ब्रेक डाउन हुआ रहा है तो उसके ऊपर को हम लोग स्विंग बोलते हैं। जैसे वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, और यही चीज़ जब ऊपर की तरफ रहता है, तो जैसे ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, एक रेड कैंडल बना, अगेन इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये स्विंग इसके नीचे का रहता, तो इसी को हम लोग एक बेसिक स्विंग बोलते हैं। यहाँ तक का लगाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली इसको 1:2 पे ले जाकर कर देना है इस चीज़ को। उसके बाद बस आपको वेट करना है कि कब आके प्राइस हमारे 1:2 को हिट करें। हाँ, तो ये आ गया, थोड़ा बीच में इंटरनेट का इशू था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इसने 1:2 आके हिट कर दिया है। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेड लेने से पहले इसको, जैसे ट्रेड लेते ही इसको लाकर छोड़ देना है 1:1, 1:1.2 के आसपास तक, और जैसे ही प्राइस आके 1:1 या 1:2 के आसपास टच कर दे, आपको तुरंत इसको लाके ब्रेक इवन पे कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि समझिए, आपने 1,000 रुपये का रिस्क लिया ट्रेड में, ठीक, ट्रेड प्लेस किया, 1,000 रुपये का रिस्क आपका बन रहा है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपको प्रॉफिट में 1,000 से ऊपर दिखने लगे, एकदम फिक्स 1,000 नहीं है कि 1,000 दिखते ही ट्रेल कर देना। जैसे ही 1,000 से ऊपर दिखना स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल 1100, 1200, 1300 ऐसे दिखना स्टार्ट हो, तो आपको ट्रेल कर देना है लाके 200-300 पे, यानी ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर। या फिर कोई भी अगर वहाँ पे स्विंग दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे नीचे आया प्राइस, एकदम इसको अगर हटा दीजिए यहाँ से, प्राइस नीचे आया, कोई सा भी ग्रीन कैंडल बनता और उस ग्रीन कैंडल का इमीडिएट ब्रेक डाउन होता, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे एक स्विंग बन जाता। जैसे कि यहाँ पे स्विंग कहाँ पे बना है, यहाँ तो यहाँ ऊपर तक निकल गया, वैसे भी 1:1 हिट भी नहीं किया था, बट जैसे यहाँ पे आया और 1:1 यहाँ पे हिट किया रहता, प्राइस ऊपर जाता, एक स्विंग बना के नीचे आता, तो आपको उस स्विंग पे ट्रेल कर देना है। या फिर स्विंग का अगर झंझट नहीं पालना है, तो बेसिकली इतना ध्यान में रखिए, आपने जितने का भी रिस्क लिया है ट्रेड में, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको मिलना स्टार्ट हो गया, यानी आपने 500 का लिया है तो कुछ 600, 650 से मिलना स्टार्ट हो गया, फिर 1,000 का लिया तो 1200-1300 मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप सिंपली ट्रेल कर दीजिए अपने एसएल को इतने पे कि आपका 100-150 रुपये पे कट जाए, यानी 100-150 प्रॉफिट पे कट जाए। उससे होगा क्या कि आपको ज़्यादातर ट्रेड, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी ट्रेड 1:1 के ऊपर निकलते हैं, उनमें से 60-70% ट्रेड 1:2 हिट कर जाते हैं, मतलब फिक्स है, ये हिट कर ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई वहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो बहुत रेयर चांस है कि वो वहाँ से फिर वापस आएगा, वो रिवर्स करके सीधे आपको एसएल के पास निकल जाता है। तो एसएल देने से अच्छा ये है कि आप ब्रेक इवन उसको काट दें, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट के साथ, जिससे आपका ब्रोकरेज भी निकल जाए और उसमें आपको लॉस भी ना देना पड़े। तो इसी तरीके से आपको करना है। बट इधर हुआ क्या कि इधर ये 1:1 के मतलब बहुत पहले ही गया था, जैसे कि 1:1 पे, यानी कि जो मैंने बोला था ना 1,000 पे एकदम नहीं करना है, तो ये देखिए, अगर 1,000 का रिस्क रखा रहता आपने, तो 1,000 पे ये रिवर्स किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको वेट करना था कि 1100-1200 तक आए, तो वहाँ तक नहीं आता प्राइस, तो सीधे सीधे आपको 1:2 पे काट देना था, ये चीज़ करना था। उसके बाद इसमें आपको री एंट्री करना है बार बार, ठीक। जैसे कि कभी कभी होगा क्या कि फ्लो में मार्केट बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे यहाँ से आया, यहाँ तो ऐसे करके ऊपर निकला, लेकिन कभी होगा क्या कि 1:2 हिट करने के बाद अगेन फ्लो में निकलता जाएगा। वैसे टाइम पे आपको कोई सा भी कैंडल ऐसा है जो कि ईएमए को लग के बने, ठीक, ईएमए को लग के बने, या तो फिर कोई भी स्विंग का ब्रेकडाउन मिले। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे इस जगह पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक, तो ऐसी जगह पे आप रेंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेंट्री बनता, यहाँ पे एसएल भी गया है, देखिए मैं आपको एसएल का दिखा देता हूँ। प्राइस 1:2 आपका हिट कर गया, नीचे आया, ऐसे ऐसे स्विंग बना रहा है, और अगेन आके ये जो यहाँ पे यहीं से रिवर्स किया था ना, यहीं पे आके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वो यहाँ का एसएल लगा के, अब इस स्विंग के पास लगाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपको इस कैंडल के आसपास तक लगाना है, ठीक। उससे धीरे धीरे जाके आपका यहाँ पे हिट कर गया, ठीक, एक एसएल हो गया। फिर अगेन आपको ट्रेड में री एंट्री करना है। री एंट्री कब करना है, फॉर एग्जांपल प्राइस अभी इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर जाके अगर कोई यहाँ पे अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाता, ठीक, जैसे कि ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, बट इसी सेम कैंडल पे एसएल भी गया है, तो इस कैंडल पे आपको एंट्री नहीं बनानी रहेगी, ठीक। जैसे ही कोई यहाँ पे फ्रेश कैंडल बनता, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे
ये कैंडल पकड़ दीजिए, ये यहाँ पे फ्रेश कैंडल बना है, ये प्राइस आया, ये फ्रेश कैंडल बना है, तो आप इसके ऊपर का लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करते और बेसिकली स्विंग के नीचे का या फिर कहीं भी तक का, जैसे एक बेसिकली स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक का एसएल प्लान करते। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में अगेन आपका एसएल ले गया, उसके बाद प्राइस फिर से रिट्रेस करके यहाँ तक आया, ठीक। ये देखिए ये स्विंग बनाया, प्राइस यहाँ तक रिट्रेस किया, अगेन आके स्विंग को ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में आपका फिर से अगेन सेल ट्रेड बनता, वही स्विंग हाई का। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए कैंडल इतना बड़ा था जिस पे आपको ब्रेक डाउन मिला और स्विंग नीचे था, यहाँ पे कैंडल छोटा सा, स्विंग ऊपर है, तो किसी भी कंडीशन में दोनों में से जो भी हाई रहेगा, या तो कैंडल हाई रहे या तो स्विंग हाई रहे, उसी का आपको एसएल प्लेस करना है। उसके बाद सेम वही चीज़ फॉलो करना है कि 1000-1200 तक अगर आ गया तो ट्रेल कर देना है, लेकिन यहाँ पर 1000-1200 फिर नहीं आया। 1000-1200 कहने का मतलब है कि 1:1.1 के ऊपर जब निकलने लगे प्राइस, तब जाके ट्रेल कर देना 1:1 1 पॉइंट ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए 1:2 तक आ गया, 1:1.2, ठीक। तो आपको ट्रेल कर देना है 0.2 पर। ऐसे होगा क्या, अगर आपने 1000 का रिस्क लिया है तो मिनिमम 200 पे तो ब्लॉक हो ही जाएंगे वो चीज़। फिर अगर आते आते यहाँ पे 1:2 फिर आपको मिल गया, ठीक। अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मार्केट ट्रेंड में है, यहाँ पे आपने 2000 बनाया, यहाँ पे 1000 गया, फिर आपने 2000 बना लिया, फिर जैसे ही प्राइस अगर फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया था, ठीक। यहाँ पे नीचे आपको ब्रेक डाउन ही नहीं मिला, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाते गया ना, प्राइस अभी इसके ऊपर आया है कि आप ऊपर का ट्रेड प्लान करें। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग ऐसे बना के यहाँ निकला, दूसरी बार स्विंग यहाँ बना के यहाँ निकला, फिर जब इस स्विंग का ब्रेक डाउन देगा जैसे यहाँ पे दिया, तो आपको फिर से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, नियरेस्ट जो भी स्विंग हाई रहा है, जैसे कि यहाँ तक का हाई आपको लेके चलना है, और वही सेम चीज़ आपको करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए प्राइस ने काफ़ी नीचे तक आया, लगभग 1 पॉइंट कितने तक, प्राइस यहाँ पे 1.75 तक आके रिवर्स करने लगा, तो वैसे कंडीशन में आपको ट्रेल कर देना है इसको 0.2 पे, 0.2 पे आपको ट्रेल करेंगे, 0.2 पे हिट भी नहीं किया, अगेन यहाँ तक नीचे आया, फिर अगेन यहाँ पे एक स्विंग मिल गया आपको, बस इस स्विंग पे लाके आपको ट्रेल कर दीजिए, ठीक। ऐसे में हुआ क्या कि प्राइस आपका कहीं ना कहीं 0.3 यानी लगभग 1000 का रिस्क रहता आपका, तो 1:2 तो इसमें मिला नहीं, लेकिन आपका 300 मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर आप 1:2 का वेट करते हैं कि मुझे 1:2 चाहिए, तो होता क्या कि 1:2 मिलता नहीं, और साथ ही साथ ये एस एल यहाँ पे ले जाता, तो उससे बेटर यही रहा कि आपको कम से कम 0.3 यानी 300 तक का प्रॉफिट मिल गया। आप इसमें कभी भी ये गलती मत करिएगा कि हर ट्रेड में 1:1 तक तो मिल ही रहा है तो 1:1 पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने इसका बैक टेस्ट किया था, ये जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, खैर जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने का तो मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, जो कि मैं इसको शो भी कर सकता हूँ। लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा इसमें इश्यू हो गया था मुझे। अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा साइडवेज़ होके नेट मेरा जो है लॉस में चला गया, मतलब बहुत बड़ा लॉस में नहीं गया था, 2-3 हज़ार का लॉस में गया था। बट उससे पहले जनवरी के महीने में मेरा अच्छा खासा 10-12 हज़ार का प्रॉफिट बना था, फरवरी में मेरा 8-10 हज़ार बना था, और मार्च में मेरा 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बना था, और अप्रैल में वही 2-3 हज़ार लॉस हो गया था, ठीक। तो इसमें आपको कभी भी 1:1 पे नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फंडा है, और बाइंग के लिए यही सेम चीज़ रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप अगर कोई बाइंग का ट्रेड यहाँ पर दिखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस इसके ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बना है, इस स्विंग का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, ठीक। जैसे नियरेस्ट स्विंग पे अगर देखें तो प्राइस यहाँ तक है, यहाँ पे ऐसे नीचे, अगेन ऊपर, और ऐसे नीचे करके यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेकडाउन इस कैंडल ने दिया, ठीक। तो आप यहाँ पे जाके ऐसे अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं, और नियरेस्ट स्विंग का वहाँ पे एसएल रखते हैं, और अगेन वही 1:2 तक का आपको टारगेट जो एकदम क्लियर वे में मिल गया। यहाँ पे देखिए 1:2 तक आया था, यहाँ पे आते ही आप ट्रेल कर देते 0.2 पे, लेकिन इसमें हुआ क्या कि एकदम सीधे-सीधे जाते-जाते आपको टारगेट दे दिया, ठीक। अब जो मैं ये स्विंग वाला बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्विंग पे लेना है, और साथ ही साथ ऐसे पे लेना है ट्रेड, जैसे कि अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे रहा है, फॉर एग्जांपल कोई स्विंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई स्विंग नहीं रहता, मान लेते हैं एकदम नीचे-नीचे आता, तो जब भी ये जो ग्रीन वाला ये में दिख रहा है ना एटीएम पे, इस तरीके की कोई कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे बनी है, तो आप इसकी हाई पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आएगा, थोड़ा दिखेगा कि जैसे यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा होगा आपको, जैसे ये दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे ऐसे ऊपर गया, नीचे, ऊपर, यहाँ तक नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर ऐसे नीचे, और अगेन जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। मतलब इस जगह पे प्राइस ने अपने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया।
तो यहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है, स्विंग नीचे का एसएल एंड वही सेम चीज़ यहाँ तक का टारगेट। तो होप करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इसका अपने से थोड़ा बैक टेस्ट करिए। फॉर एग्जांपल आप जाके सोलाना का, बिटकॉइन का, इथेरियम का, इन्हीं टॉप 3 में करिएगा। बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना, और किसी में मत जाइएगा प्लीज़। और यही सेम सेटअप आपको फॉलो करना है। एक बार चाहिए तो उसको अगेन रिवाइज़ करके देखिए। कोई सा भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, ठीक? मैं आगे चल के इस पे लाइव ट्रेड भी करूँगा। फॉर एग्जांपल लाइव ट्रेड बना रहेगा तो मैं उसको भी दिखाऊँगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। इस टाइम पे अगर आपको थोड़ा-सा भी कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको आप मतलब बिना सोच के कमेंट में डाल दीजिए। मैं उसको इमीडिएट उस पे सॉल्यूशन ला दूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।